नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रीस्टार्ट स्टडी पॉइंट पर। हिंदी की क्लासेस लगातार आप लोगों के लिए अपलोड की जा रही हैं। उसी की कड़ी में आज हम बात करेंगे कारक के बारे में। कारक क्या होते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, इनका प्रयोग कैसे होता है और परीक्षा में इनसे संबंधित कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, आज हम उन पर चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। कारक कारक क्या होता है कि जो भी हमारा संज्ञा या सर्वनाम होते हैं या अन्य शब्द भी होते हैं जिनसे क्रिया के रूप में जोड़ा जाता है, मतलब संज्ञा सर्वनाम जिस माध्यम से क्रिया से जुड़ते हैं वही कारक होते हैं। परिभाषा देख लीजिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। ओके, कारक कहते हैं, विभक्ति कहते हैं, परसर्ग कहते हैं, इन्हीं सबको बोलते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, माँ ने चाकू से सेब काटकर बेटे को खिलाया। ओके, तो माँ आपका हो गया संज्ञा, चाकू हो गया संज्ञा, सेब हो गया संज्ञा, काटकर ये हो गया आपका क्रिया, बेटा भी हो गया संज्ञा, ये आपका क्रिया। तो इन सब के बीच में ये जो शब्द आते हैं जो इन दोनों वाक्यों में संबंध व्यक्त करते हैं, यही सब कारक कहलाते हैं। जैसे ने, से, को, ये सब कारक होते हैं। ओके, कारक कहिए या विभक्ति कहिए या परसर्ग कहिए। ओके, तो आइए बात करते हैं डिटेल, कारक कितने होते हैं और इनका कहाँ कहाँ प्रयोग कैसे कैसे होता है। तो कारक टोटल 8 होते हैं। 8 प्रकार के कारक होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, टोटल 8 होते हैं। ओके, तो इनकी पहचान जो होती है इनके चिन्हों से होती है। जैसे कर्ता की पहचान किससे होती है? ने, कर्म को, करण से मतलब के द्वारा। अभी एग्जाम्पल जब पढ़ेंगे, अभी एग्जाम्पल जब बताएंगे तो अच्छे समझ जाएंगे। संप्रदान के लिए होता है, अपादान से अलगाव के लिए होता है। एक है करण और एक है अपादान, ये भी से है ये भी से है, लेकिन ये द्वारा होता है। जैसे किसी हथियार से किसी को मार रहे हैं, चाकू से मार दिए तो करण होगा। और ये से का मतलब कि अलगाव, जैसे पेड़ से पत्ते गिर गए, पेड़ से पत्ते क्या हो गए? अलग हो गए। ठीक है, ये यंत्र के रूप में होता है। किसी को किसी से मार दिए तो करण हो गया, और किसी से अलग हो गए तो अपादान हो गया, या अलगाव, तुलना, अभी सब देखेंगे। संबंध क्या होता है? इसका जो कारक चिन्ह होता है का, की, रे, रा, री। ठीक है, जैसे मेरी बहन, राधा का भाई, तो उन दोनों में क्या है? संबंध है। राधा भाई के बीच में का शब्द आ रहा है। अधिकरण क्या होता है? अधिकरण मतलब कोई वस्तु कहाँ पर रखी गई है, वह घर में है, में आपका अधिकरण होगा। ठीक है, मेज पर किताब रखी है, मेज पर अधिकरण हो गया, तो में, पर, ऊपर। ओके, संबोधन हे, हरे, ओह, आह, वाह, ये सब आपके संबोधन चिन्ह होते हैं। ये सब आप पहचानने में गलती नहीं करेंगे, वहां पहचान लेंगे। ओके, तो इसको याद भी कर लो। आप लोग ऐसे भी याद भी किए होंगे कि कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध, तो ऐसे होता है। तो आप किसी भी तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, बट बहुत ही सिंपल है, इसका जब हम प्रैक्टिस देखेंगे तो आसानी से हो जाएगा। ओके, एक वाक्य में प्राय एक से अधिक कारक हो सकते हैं। हाँ, ये जरूरी नहीं है। अभी ऊपर देखे थे एग्जाम्पल ना, 1 2 3 कारक थे इसमें। ये जरूरी नहीं है कि एक वाक्य में एक ही कारक आएगा, एक से अधिक भी आ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं एक एक करके। कर्ता कारक, कर्ता मतलब सीधा जो काम करने वाला हो। जैसे मैं किताब पढ़ता हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मतलब कौन काम कर रहा है? मैं कर रहा हूं, मैं ही कर्ता हो गया। ठीक है, पिताजी ने मुझे 10 रुपए दिए, तो कौन पैसा दे रहा है? पिताजी। तो जो काम को करने वाला होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इनमें प्रायः कर्ता के साथ ने लगा रहता है, जैसे पिताजी ने। ठीक है, परंतु जरूरी नहीं है कि हर कर्ता के साथ लगा हो। जैसे हम विद्यालय जाएंगे तो हम के साथ तो ने नहीं लगा है। ओके, लेकिन प्रायः लगा रहता है ने। सोहन ने पानी पिया, इसका एग्जाम्पल देखिए, कर्ता कारक। सोहन ने पानी पिया, सिंपल सा। सीता ने 8वीं कक्षा पास कर ली,
रीता कपड़े धो रही है, देखिए यहाँ पर तो ने समझ में आया, लेकिन यहाँ ने नहीं है, तो क्या रीता करता नहीं है, रीता करता है, तो कभी कभी ने आता है, कहीं कहीं नहीं आता है, लेकिन कर्ता का जो मेन कारक चिन्ह होता है वो ने ही होता है। ने एग्जाम में पूछेगा कर्ता का कौन सा कारक चिन्ह होता है, ने, कर्ता ने। मोहन को पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ आप देखिए को का भी आगे आएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। मोहन को पढ़ना चाहिए मतलब कर्ता कौन कर रहा है, काम कौन कर रहा है, मोहन ही कर रहा है। राम ने रावण को तीर से मारा, रमेश के द्वारा। ओके, तो ये सब है। तो रेखांकित शब्द क्या है, कर्ता कारक है। सिंपल सा समझ में आया, जो काम करने वाला होता है, जो पहले आता है फर्स्ट में, लगभग लगभग जो पहले शब्द आते हैं वही कर्ता होते हैं। ओके, अब कर्म कारक देखिए, कर्म कारक की विभक्ति क्या है, को। जैसे राधा ने हरि को पैसे दिए, तो को आया ना, तो हरि, हरि कर्म हो गया, तो को हरि, तो को वहां पर क्या होगा, कर्म कारक का चिन्ह हो जाएगा। जिसमें क्या या किसको का जवाब मिले वहां कर्म कारक होता है। ये इसकी चर्चा हम पिछले क्लास में भी कर चुके हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, राम ने रावण को तीर से मारा। अब हमारा क्रिया ये है मारना। अगर हम इससे बात करेंगे किसने मारा और किसको मारा, तो किसने मारा तो उत्तर में आएगा राम, तो ये जो उत्तर आएगा ये आपका कर्ता होता है। और किसको मारा ये जो उत्तर आएगा ये आपका कर्म होता है। तो किसको मारा, रावण को, तो रावण आपका क्या हो गया, कर्म कारक। ओके, मनोज क्रिकेट खेलता है, खेलना क्या खेलता है, क्या या किसको, यहाँ ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं क्या से जवाब मिल जाएगा, कहीं कहीं किसको से। तो यहाँ पर तो किसको से मिल गया था, और यहाँ पर खेलना क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। कौन खेलता है, मनोज खेलता है। तो कौन या किसने, मनोज आएगा, मतलब सॉरी, जो उत्तर आएगा वो कर्ता होगा, और किसको या क्या का प्रश्न करने पर कर्म आता। ये आपका पहचानने के लिए है, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में जो हम पढ़ रहे हैं ये आपके एग्जाम्पल में जो आएगा वो अंडरलाइन किया रहेगा, उसमें आपको बताना रहेगा कि इसमें कौन सा कारक आया हुआ है। सिंपल सा, मनोज क्रिकेट खेलता है, अब क्रिकेट को अंडरलाइन कर दिया है, तो क्रिकेट के बाद क्या है, को छिपा है। जैसे मनोज क्रिकेट को खेलता है, तो यहां पर को छिपा हुआ है। अगर यहां पर अंडरलाइन कर देगा तब तो कर्ता हो जाएगा। रमेश ने सीता को पीटा, अब देखिए रमेश ने, अगर यहां अंडरलाइन करके पूछेगा कौन सा कारक है तो कर्ता कारक, और यहां अंडरलाइन करके पूछेगा तो कौन सा कारक, कर्म कारक। सिंपल सा है। अध्यापक ने बहुत सारे छात्र पढ़ाए हैं, अब बहुत सारे छात्र, तो यहाँ पर देखिए को छिपा हुआ है, छात्र को पढ़ाए हैं, तो यहाँ पर क्या है, कर्म कारक। आशा करते हैं समझ में आ रही होगी हमारी बात। तो कर्ता कारक जो करने वाला होता है, कर्म कारक क्या होता है, वो प्रेशर देता है किसी और को करने के लिए, किसी के ऊपर अप्लाई करता है। जैसे रमेश ने सीता को पीटा, ठीक है, तो उसमें किसको पीटा वो इसमें दिखाई देता है। अपवाद, अब देखिए कुछ कुछ अपवाद होते हैं, जैसे ये कर्म कारक का अपवाद क्या होता है कि परियो, परियो मतलब होता है चारों तरफ या आसपास जो क्षेत्र होता है, परियो के अर्थ में कर्म कारक होगा। किसी वाक्य में जैसे दिया है एक और, दोनों तरफ, चारों तरफ, परियो मतलब कि आसपास क्षेत्र का। जैसे मेरे गांव के 3 तरफ रेल की पटरी है, सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया और 3 तरफ के नीचे अंडरलाइन कर दिया, पूछा कि इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो सिंपल सा कर्म कारक। मेरे विद्यालय के चारों ओर तालाब है, कौन सा कारक, कर्म कारक। ओके, ठीक। नेक्स्ट, करण कारक। अब करण क्या होता है, कोई काम किससे किया जा रहा है वह करण कारक कहलाता है। किससे किया जा रहा है, यहाँ पर सीधा सा सिंपल सा अर्थ समझिएगा, करण मतलब कर्ण, तो अर्जुन और कर्ण, तो कर्ण हमेशा धनुष बाण या तलवार जो भी करता था, मतलब अस्त्र की बात आएगी। किससे काम कर रहा है, वह पेन से लिख रही है, तो पेन से आ गया ना, तो वहां पर आपका कर्म कारक, सॉरी करण कारक होगा। ये ऐसे समझिए, या जो विथ होता है, इंग्लिश वर्ड आप समझेंगे तो विथ, विथ मतलब के साथ, तो विथ वाला जो होता है वो करण कारक में अंतर आता है। से के द्वारा, जैसे राम ने रावण को तीर से मारा। अब देखिए राम ने रावण को, राम ने तो कर्ता हो गया, किसको, कर्म को, कैसे मतलब किस तरह से मारा, तीर से मारा, तो करण कारक। मतलब अस्त्र शस्त्र की बात हो जाएगी, साधन की बात होगी तो करण कारक होगा।
ये ध्यान रखिएगा। राधा चाकू से सब्जी काटती है, से चाकू से। मोहन बस से विद्यालय जाता है, बस साधन है। ठीक है, किसके द्वारा हो रहा है काम वो डिपेंड करता है। अब इसके अपवाद भी हैं, के साथ आ जाए, या किसी का पैर टूट जाए, अंग भंग हो जाए, या समय पूछा जाए, बताया जाए, तब भी करण कारक होगा। जैसे एग्जाम्पल, मोहन पिताजी के साथ बाजार जाता है। मोहन पिताजी के साथ बाजार जाता है, के साथ आ गया ना, अभी इंग्लिश में बताया था ना विथ। हाँ, तो इसको ध्यान रखिएगा, करण कारक होता है। वह एक पैर से लंगड़ा है, मतलब अंग भंग अपंग की बात हो गई, तब भी करण कारक। रात के 4 बजे, समय पूछ रहा है या बता रहा है, करण कारक। अभी कितना समय हो रहा है, करण कारक। समझ में आया? तो अपवाद को थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा। तो करण कारक में के साथ आ जाएगा, या अंग भंग की बात होगी, या समय पूछा जाए या बताया जाए, तो करण कारक होता है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं फिर से। कर्ता कारक, जो कर मतलब जो काम करने वाला होता है, सीधा ने लगा रहता है, राधा ने, रमेश ने, ये। कर्म कारक को छिपा रहता है उसमें, जैसे रावण को तीर से मारा, कर्म हो गया। अपवाद में क्या था, अगर उसके साथ एक तरफ, दो तरफ, तीन तरफ आ जाएंगे तो कर्म कारक ही होगा। ओके। करण कारक क्या था, अस्त्र शस्त्र वाला, से, के द्वारा, मतलब कोई भी कार्य किस साधन के द्वारा किया जा रहा है। तीर से मारा तो यहाँ पर करण हो जाएगा, चाकू से, बस से। और अपवाद में क्या था, किसी के साथ या अंग भंग की स्थिति हो, या समय पूछा जाए, बताया जाए, तब करण कारक होता है। ओके, 3 कंप्लीट। चौथा क्या है, संप्रदान। संप्रदान का मतलब होता है प्रदान करना, के लिए, ऐसे समझिए। संप्रदान मतलब के लिए, दे दीजिए। ठीक है, के लिए, को। यदि को हटाकर के लिए फिट हो जाता है, देखिए कहीं कहीं को होता है, अभी बताया ना, को आपका कर्म भी होता है, को यहां भी दिया रहता है, लेकिन अगर आप चेक कर सकते हैं कि को हटाकर के लिए उस वाक्य में फिट हो जाता है, तो वहां संप्रदान कारक होता है। सिंपल सा। अब यहां समझिए, आपके जितने भी एग्जाम में लगभग लगभग क्वेश्चन आते हैं, वहां पर के लिए डायरेक्ट लिखा रहता है, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं रहती है। के लिए दिख गया, संप्रदान कारक, के लिए संप्रदान। जैसे मोहन फूल खरीदने को बाजार गया, अब यहाँ पर फूल खरीदने को बाजार गया, यानी फल है, फल खरीदने के लिए बाजार गया, के लिए फिट हो जाएगा ना। तो यहाँ पर जो को है, ये आपका कर्म कारक नहीं है, कर्म कारक नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर के लिए है, मतलब यहाँ संप्रदान है। या ऐसे भी लिख सकता था कि मोहन फल खरीदने बाजार गया। ठीक, अब फल खरीदने को बाजार गया, देखिए को आपका कर्म कारक का भी होता है। ठीक है, इसका सेंस रखिएगा बस, बाकी आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ के लिए हमेशा आएगा, अब के लिए अगर फिट हो जा रहा है तो संप्रदान ही होगा। राधा पढ़ने के लिए छिपा है, राधा पढ़ने स्कूल जाती है, राधा पढ़ने के लिए स्कूल जाती है, संप्रदान हो गया। माँ ने बच्चों के लिए खिलौना खरीदा, इसमें तो के लिए सीधा लिखा है। और एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, ऐसे ही आए हुए हैं, के लिए वहां पर लिखा है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, के लिए हुआ तो संप्रदान। ओके, एक और जानिए, जैसे देखिए यहाँ पर, उसने मोहन को मारा, यहां भी को आया है। उसने, अगर अब इसको हम सेट कर रहे हैं, उसने मोहन के लिए मारा, अब बताइए को के स्थान पर के लिए फिट हो रहा है, उसने मोहन के लिए मारा, ये तो कोई जच नहीं रहा है। ठीक है, मोहन को ही मारना है, उसने मोहन को मारा, अर्थ यहां पर बदल गया। अर्थ नहीं बदलना चाहिए, अगर को के स्थान पर हम के लिए रख रहे हैं तो अर्थ नहीं बदलना चाहिए। अगर अर्थ नहीं बदल रहा है तभी आपका संप्रदान होगा। को अगर अर्थ बदल गया, अर्थ मतलब डिफरेंट हो गया या कुछ नहीं हुआ, तो आपका को कर्म वाला हो जाएगा। जैसे यहाँ पर उसने मोहन को मारा, तो यहाँ पर मोहन को मारा, तो ये को जो है ये आपका कर्म वाला है। ठीक है, या सिंपल यहाँ पर प्रश्न कर लिया करिए, किसको और क्या का प्रश्न करेंगे। ठीक है, उसने मोहन को मारा, किसको मारा, सिंपल सा मिलेगा आपको कर्म। और यहाँ पर के लिए नहीं, यहाँ को के स्थान पर के लिए फिट नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ संप्रदान कारक नहीं है, बल्कि कर्म कारक है। तो संप्रदान कारक के लिए हमेशा के लिए जानते रहिएगा, बस के लिए। ओके। अपवाद क्या है, नमस्कार शब्द आ जाए, किसी से नमस्कार कर रहे हैं, तो आपका कौन सा होगा, संप्रदान होगा। यदि
वस्तु सदा के लिए दान दी जाए, ध्यान दीजिए, सदा के लिए सदा के लिए दान दे दी जाए, तो वहां पर आपका संप्रदान होगा, प्रदान कर दीजिए। फिर उससे आप अपने मतलब उससे वापस लेने की चेष्टा मत करिए, वापस लेने का आकांक्षा मत रखिए, दे दिए तो दे दिए। जैसे पिताजी को सादर नमस्कार, नमस्कार है पिताजी के लिए सादर नमस्कार, तो यहाँ पर संप्रदान है। मोहन ने भिखारी को कंबल दिया, अब भिखारी को कंबल दे दिया तो भिखारी से मांगने जाएगा क्या? नहीं, तो यहाँ पर जो है संप्रदान है। सोहन ने ब्राह्मण को दान दिया, ब्राह्मण को जो दान दे दिया जाता है वहां से रिटर्न नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या है? संप्रदान है। सदा के लिए दिया गया, इसलिए यहाँ संप्रदान है, ध्यान दीजिएगा, अभी आगे संबंध भी आएगा। तो संप्रदान समझ में आया। के लिए अगर है तो संप्रदान है, या नमस्कार शब्द आए तब संप्रदान है, या कोई वस्तु सदा के लिए दान दे दी जाए तब संप्रदान है, बस यही जानते रहिएगा। के लिए, नमस्कार, सदा के लिए दान दे दी जाए। नेक्स्ट है अपादान कारक। अपादान का मतलब होता है अलगाव, मतलब किसी से अलग होना। से का प्रयोग अलग होने के अर्थ में होता है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, अब गंगा हिमालय जो है हमारा पर्वत, वहां से अलग हो गई। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से पत्ते गिर गए, अलग हो गए। मोहन छत से कूद गया, छत से कूद गया मतलब छत से अलग हो गया। ओके, अब यहीं पर जैसे वहां पर था ना, राधा ने चाकू से सब्जी काटी, तो यहां भी तो से आया है, लेकिन यहां पर अलग नहीं हो रहा है। ये चाकू से मतलब ये यंत्र की बात हो रही है, यंत्र की बात जब भी होगा तो करण होगा, ये ध्यान रखिएगा। ओके, यहां पर से आएगा अलग होने के सेंस में, जब अलग हो जाता है कोई चीज तो वहां पर अपादान होता है। अगला, अब इसके अपवाद भी देख लीजिए। तुलना के अर्थ में भी होता है अपादान, जैसे संध्या कक्षा में सबसे लंबी लड़की है, तुलना किया गया। मोहन सोहन से लंबा है, तुलना किया गया। मेरे घर शहर से 20 किलोमीटर दूर है, मतलब दूरी के बताने, मतलब दूरी, डिस्टेंस बताने के लिए भी अपादान का प्रयोग किया जाता है। शहर से 20 किमी दूर है घर, मतलब शहर से अलग हो गया है घर। ओके, अपादान कारक। संबंध कारक क्या होता है? देखिए, जहां दो संज्ञाओं या सर्वनामों का संज्ञा या सर्वनाम के संबंधित दिखाई संबंध होता है। सिंपल सा, दो संज्ञाओं के बीच में संबंध होगा या सर्वनामों के बीच में संबंध होगा। ठीक है, ये आपके कारक चिन्ह है, जैसे का, के, की, री, रा, रे, री। सिंपल सा, जैसे राधा का भाई, का आया, ठीक है, हमारी बहन, री आया, बस यही संबंध है। जैसे यह रमेश की गाय है, तो रमेश और गाय के बीच में संबंध कारक कौन सा है? की है। ओके, वह मेरी बोतल है, मेरी हो गया। दशरथ की 3 रानियां थीं, दशरथ और रानियों के बीच में संबंध था, की। नेक्स्ट, अपवाद क्या है? जब वस्तु सदा के लिए दान नहीं दी जाती है, मतलब संबंध कारक यही है। जैसे मैंने धोबी को कपड़े दिए, अब धोबी को कपड़े दिए तो वो जाहिर सी बात है इस्त्री करके ला कर देगा आपको, धुलाई करके, कि वो रख लेगा? नहीं, उसको हमने दान में नहीं दिया। अगर दान में देंगे तो प्रदान, मतलब संप्रदान, और अगर दान में नहीं देंगे मतलब इसको हम दोबारा लेंगे, मतलब उससे अभी हमारा संबंध बना हुआ है, तो संबंध कारक। सिंपल सा। रमेश ने मोहन को किताब दिया, अब किताब तो दे दिया, अब जाहिर सी बात है किताब लेगा भी ना, दान तो दिया नहीं है। सोहन ने मोची को जूते दिए, अब मोची को जूता किस लिए दिया जाता है? कि बनाकर ले लेंगे। अब वो बात अलग है कि आप दे देंगे तो लेंगे ही नहीं, जब तक मार नहीं खाएंगे घर से तब तक नहीं लाएंगे, वो बात की बात है। ठीक है, तो संबंध कारक वही होता है कि जो संबंध बनाए रखे, सिंपल सा। और एक है जो फैक्ट था, काके की री, इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आएगा अच्छे से। अधिकरण क्या होता है? अधिकरण मतलब होता है किसी के ऊपर, किसी के अंदर, जैसे कहाँ है, कहाँ नहीं है, में, पै, पर, ये सब होता है अधिकरण। जैसे बिल्ली छत पर बैठी है, किताब अलमारी के ऊपर रखा है, वह 2 घंटे में आपके पास आएगा। ठीक, इसमें समय पूछा बताया नहीं जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, समय पूछा बताया जाएगा दूसरा होगा। मेहमान कमरे में बैठे हैं, में। ओके, नेक्स्ट है संबोधन। संबोधन मतलब भावों को प्रकट करने के लिए हाय, वाह, ये सब जब भी आएगा, ये सब चिन्ह होते हैं संबोधन कारक। तो ये 8 प्रकार के थे आपके कारक, समझ में आ गया? कर्ता ने कर्म को
करण से, एक बार फिर से समझ लीजिए, कर्ता का के हो जाएगा, कर मतलब को, करण मतलब से द्वारा, से के द्वारा मतलब यंत्र की बात होगी। संप्रदान मतलब के लिए, दान दे दो सदैव के लिए, भूल जाओ। अपादान मतलब अलग हो जाओ, ठीक है, छत से कूद गया। संबंध मतलब उससे संबंध बनाए रहो, जैसे संबंध बनाए क्योंकि राम और श्याम, राम का भाई, ठीक है, ये सब संबंध है। काके की रे, मेरी बहन, या फिर जैसे किसी वस्तु को दे रहे हैं, उससे फिर लेना है। मैंने आपको 10 रुपए दिए हैं, अब आपको 10 रुपए दिए हैं तो को क्या है, आपको 10 रुपए दिए, अगर पूछ लेगा कि अपादान है कि क्या, संबंध है कि क्या है, तो संबंध है, क्योंकि आपको रुपए दिए हैं तो हम आपसे लेंगे भी। अधिकरण में पै पर संबोधन है। ओके, आइए प्रैक्टिस देखते हैं, सिंपल सा हो जाएगा। चलिए, कारक मेरे भाई के लिए आ गया तो सीधा संप्रदान, बिना सोचे। इसमें अधिकरण का बोधक, अधिकरण में पै पर होता है ना, तो में। इनमें से कर्म कारक, कर्म क्या होता है, को। अगला, गरीबों को दान दो, गरीब, तो गरीब क्या है आपका, संप्रदान, गरीबों के लिए दान दिया जाता है ना, बताएं थे। अगला, कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग इनमें से कहाँ होता है, सामान्य भूत, संदिग्ध भूत, सामान्य वर्तमान, ये। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा ये समझिएगा कि ने शब्द बोल रहा है कर्ता के साथ, जैसे सिंपल सा, वह मुझे मारती है, वह मुझे मारती है, सिंपल सा, वह मुझे मारेगा, और उसने मुझे मारा। तो ये जो ने शब्द है ना, ये ने शब्द है, ये आपका सामान्य भूत में ही आता है, मतलब सिंपल पास्ट टेंस में ने आता है कर्ता के साथ, और किसी के साथ नहीं आएगा। ऐसे एग्जांपल लिख के समझ, जैसे राम ने रावण को मारा, तो ये आपका क्या है, भूत ही है, मारा। अब राम रावण को मारता है, प्रेजेंट हो जाएगा, वर्तमान, तो यहां तो ने नहीं आया। या राम रावण को मारेगा, इसमें भी ने नहीं आया। तो ने शब्द कर्ता के साथ आपका सामान्य भूत में ही आएगा, इसको ध्यान रखिएगा। रोगी के लिए आ गया तो संप्रदान। मेरी गोदी में मतलब में पे पर, अधिकरण। बार बार ऐसे देखेंगे तो रिवाइज हो जाएगा। मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने, वाक्य में कौन सा शब्द करता है, तो कौन खरीद रहा है काम, मुझे। नेक्स्ट, मजदूर को मजदूरी दीजिए, तो मजदूर को मजदूरी दीजिए, तो जाहिर सी बात है मजदूर को मजदूरी देना है। को यहाँ पर क्या है आपका, किसको देना है, मजदूरी, मजदूर को देना है, मतलब कर्म कारक। राम का भाई, इस वाक्य मतलब संबंध है, राम का के किया गया ना, संबंध। लवकुश का भाई, संबंध। अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, को आ गया मतलब कर्म। वह पब्लिक के हाथों मारा गया, देखिए बता दिया ना कैसे मारा गया, किसके द्वारा मारा गया, हाथों से मारा गया, मतलब करण। इसमें से संबंध कारक का चिन्ह, संबंध क्या होता है, काके की। हे मेरे प्यारे देशवासियों, संबोधन लग गया। अगला, हे राम, संबोधन लग गया। नेक्स्ट, अपादान कारक किस वाक्य में आया, अपादान मतलब अलग होना, अलग होना मतलब ये है, वह जाति से वैसे, से तो इसमें भी है, लेकिन ये अपादान अलग नहीं हुआ, लड़का छत से कूद गया, ये यहां से अलग हुआ है। मेरे दोस्त के लिए आ गया तो मतलब संप्रदान, के लिए जहां भी आया संप्रदान, देखिए इतना सिंपल सिंपल आया हुआ है। प्यारे दोस्तों, संबोधन। देखिए ये सब एसआई उसाई में आए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है इससे ज्यादा टफ नहीं आएगा, और ज्यादा टफ भी आएगा तो बेसिक आपको पता है, अपवाद हमने लिखा है, अपवाद को रट डालिएगा, उससे कर ले जाएंगे आप। साथियों, संबोधन आ गया। प्यारे देशवासियों, संबोधन आ गया। नेक्स्ट, मेरे हाथ में कलम है, तो मैं क्या है, मैं पै पर अधिकरण है। लक्ष्मण राम का भाई, संबंध हो गया। पुस्तक मेज पर मतलब मैं पै पर अधिकरण हो गया। भाइयों और बहनों, तो मोदी जी आ गए, तो ये संबोधन है, संबोधन। नेक्स्ट, हे नारायण,
ये भी आपका संबोधन। गरीब को वस्त्र दो, अब गरीब को वस्त्र दो मतलब क्या? अब देखिए इसमें करण तो होगा नहीं, संप्रदान अपादान भी नहीं होगा, अलग अधिकरण भी मेपय पर नहीं है, तो क्या है? संप्रदान। मतलब जब भी आप गरीब को वस्त्र दे देंगे तो सदा के लिए देंगे ना। नेक्स्ट, परसर्ग के सहायक शब्द कौन है? परसर्ग मतलब यही जो विभक्ति होते हैं ना, परसर्ग यही कहलाते हैं। में, पय, पर, के, द्वारा, का, के, की, रे, री, ने, ये सब परसर्ग हैं। तो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है, जो वाक्यों के मध्य आते हैं ये तो ठीक है, वाक्यों के प्रारंभ में ये भी ठीक है, विसर्ग से मिलते जुलते ये भी ठीक, लेकिन ये आपका ज्यादा ठीक है। अगला, हे भाइयों, ये भी आपका संबोधन हो गया। यह मेरी पुस्तक है, ये भी संबंध हो गया, मेरी पुस्तक है, रा रे री। श्याम पेंसिल से लिखता है, आ गया ना, किसके द्वारा? अस्त्र शस्त्र करण। अरि गुलाबो, ये संबोधन। बच्चों के लिए आ गया संप्रदान। हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, अपनी बहन को, तो क्या? रेखांकित। बहन को मतलब क्या? संबंध है ना उसका। अगला, सॉरी ये क्या पूछा है, अंडरलाइन किया है। बहन को पुस्तक देता, अच्छा बहन को, तो इसमें क्या है? इसमें कर्म है ना, को। अगला, ने किस कारक का चिन्ह है? कर्ता ने। अगला, संबंध कारक वाले वाक्य, संबंध। राम खाना खाता है, राम का कुत्ता, काके की, यही हो गया, राम और कुत्ता का संबंध है। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस कारक का प्रयोग है? तो सिंपल सा है, कर्ता कारक, शिक्षक ने, ना ने नहीं आया। माँ ने बाजार से कपड़ा, अब कपड़ा के लिए अंडरलाइन किया है, तो कपड़ा क्या है? माँ ने बाजार से कपड़े को खरीदा, यही ना, या खरीदा, क्या खरीदा? कपड़ा। उत्तर में आ रहा है ना कर्म, तो कर्म हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से 4 वाक्यों में अधिकरण में, पय, पर। नेक्स्ट, तुलसी कृत शब्द का समास विग्रह करण, मतलब तुलसी के द्वारा, मतलब तुलसी द्वारा कृत, के द्वारा, करण वाला। निम्नलिखित वाक्यांशों में अपादान कारक प्रयुक्त हुआ। अपादान मतलब अलग होना, पेड़ से गिर पड़ा। रेखांकित शब्द में बोतल में, तो में, पय, पर। जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है तो करण होता है, मतलब वही माध्यम, किसके द्वारा? चाकू से। सही कर्ता कारक को पहचानिए। रोहन ने क्या? सही कर्ता, तो सही कर्ता रोहन है। नीचे दिए गए कर्ता का अर्थ होता है, कर्ता का क्या अर्थ? जो कार्य करता है वही तो कर्ता होता है। ओके, तो ये एक बहुत ही आसान चैप्टर था, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो 1-2 बार और देख लीजिए, अच्छे से देख लिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।